बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके गोश गुज़ार करते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी तैयारियों के हवाले से और आपकी जो सारी प्लानिंग हो रही है उसके हवाले से आपके लिए इंतहाई अहम है। आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। हमारी सारी वीडियोज़ जो हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वज़ारत की तरफ से दी गई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। वैसे तो साल 2025 और साल 2024 में भी वज़ारत की तरफ से जो हुज्जाज कराम हैं उनको तोहफ़ और गिफ्ट्स दिए गए थे और पहली मर्तबा ऐलान उसी साल 2024 में ही किया गया था। लेकिन इस मर्तबा भी वज़ारत ने कुछ गिफ्ट्स का ऐलान किया है। हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें कुछ रद्द-ओ-बदल किया गया है पिछले गिफ्ट्स में। चूँकि नए लोग इस मर्तबा जा रहे हैं तो उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि वज़ारत की तरफ से उन्हें हाजी कैंप्स में कौन-कौन से गिफ्ट्स दिए जाएँगे। कुछ तोहफ़ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत देगी और कुछ सऊदी हुकूमत की तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएँगे। पहले बात करते हैं उन गिफ्ट्स का जो वज़ारत मज़लूम मुल्क की तरफ से तमाम हुज्जाज कराम को सरकारी हज स्कीम के तहत दिए जाएँगे। प्राइवेट हज स्कीम के हुज्जाज कराम इसमें शामिल नहीं हैं। 2 ट्रॉली बैग्स होंगे ग्रीन कलर के। एक जो है छोटा बैग होगा और एक बड़ा सूटकेस होगा। छोटा बैग जो है वो 7 केजी का होगा जो हैंड कैरी के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ा बैग जो ट्रॉली बैग होगा वो 25 किलो का होगा। यानी उसमें आप 25 किलो का सामान जो है वो रख सकेंगे। छोटे में 7 केजी का सामान रख सकेंगे। इसके अलावा मिना बैग दिया जाएगा जिसमें आप मिना जाने के लिए अपना सामान छोटा बैग जो होता है वो रख सकेंगे। और इसके अलावा ख़वातीन के लिए एक स्कार्फ़ होगा जिसमें पाकिस्तान का परचम बना होता है। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये था ग्रीन कलर के बैग्स का कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका स्पेसिफ़िक बैग हो, उन पे झंडा भी बना होगा, पाकिस्तान का कौमी परचम होगा ताकि उनको पहचानना आसान हो। फिर उसी पे स्टिकर्स और वो एक चिप लगा दी जाती है जिसको स्कैन करके आसानी से जाना जा सकता है कि ये जो बैग्स हैं ये किस हाजी साहब के हैं या किस बिल्डिंग में इनकी रिहाइश है। उनका डिटेल जितनी भी होती है वो उस चिप पे होती है और ये हर कोई ओपन नहीं कर सकता। सिर्फ वज़ारत का अमला ही, स्पेसिफ़िक अमला जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का वो इसको स्कैन करके जान सकता है कि ये बैग किसका है। इसलिए इस तरह बैग के गुम जाने का जो मसला था साल 2023 में उसका हल इन बैग्स की फराहमी में ढूँढा गया और उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह के ही तकरीबन ये बैग्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाना शुरू हो गए। इसके अलावा जो स्कार्फ़ हैं ख़वातीन के लिए उसका मकसद भी ये था कि ख़वातीन जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको पहचानने में आसानी हो और उनको अगर किसी न किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो वो सॉल्व किया जा सके। दूसरा गिफ्ट जो है वो सऊदी अरब में इस्तेमाल के लिए बिला मुआवज़ा आपको सऊदी सिम मुहैया की जाएगी जिसमें मोबाइल डेटा और फ्री मिनट्स की सहूलत मौजूद होगी। ये सिम आपको वहाँ या तो पाकिस्तान में दे दी जाएगी जब आपको हाजी कैंप्स में सामान फराहम किया जाएगा या फिर सऊदी अरब जाकर भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें डेटा भी होगा और इसमें फ्री मिनट्स भी होंगे कि आप डायरेक्टली पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से बात कर सकेंगे और सऊदीया में भी आप इसके ज़रिए डेटा यूज़ करके अपना वहाँ का जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान वापस आएँगे तो इस सिम की मियाद या मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, ये फिर कारआमद नहीं रहेगी। एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है। इत्तला बराए हज तरबियत शेड्यूल वज़ारत का कहना है कि आज़मीन हज को मुत्तले किया जाता है कि हज तरबियत पहला मरहला का मुकम्मल शेड्यूल पाक हज 2026 मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर मौजूद है। जो आज़मीन अपनी मुकर्ररा तरबियत पर शरीक ना हो सके हों वो मुतबादल तारीख़ या अपने नज़दीकी मुकाम पर तरबियत हासिल करके अपनी हाज़िरी लाज़मी लगवाएँ। यानी जिन इलाकों में हज का मरहला मुकम्मल हो चुका है लेकिन उस इलाके के लोगों ने अभी तक अपनी तरबियत हासिल नहीं की तो वो मुकामी किसी भी नज़दीकी
متبادل یعنی کسی اور تربیتی پروگرام میں جا کر شرکت کر لیں اور تربیت حاصل کر لیں، جبکہ باقی جو عازمین حج ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے شیڈول کے مطابق حج تربیتی ورکشاپ میں شرکت کریں، اور دوسری ورکشاپ ہوگی انشاءاللہ عید الفطر کے فوراً بعد، اس میں بھی شرکت لازمی ہوگی، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ جی، اب چونکہ تیاریوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو مقصد آپ کا ہے وہ ہے اس مبارک فریضے کی ادائیگی، تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی صحت ہے۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ یہ فریضہ ادا کر پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی سے تیاری کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ جو ہے وہ چلنے کا اور واک کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے یہ ایک مشقت طلب فریضہ ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، جس میں آپ نے ہلکی پھلکی واک کا آغاز کرنا ہے۔ واک کریں، چلیں، کیونکہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور موسم کی شدت بھی ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو موسم بہتر ہوگا، لیکن آپ کو جو ہے تو بہت چلنا پڑے گا۔ اس کی عادت ابھی سے ڈال لیں تاکہ اس وقت آپ کو آسانی رہے، اور روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر پیدل چلیں۔ آہستہ آہستہ بڑھائیں، پہلے تھوڑا کریں، ابھی آپ کے پاس 3 4 مہینے ہیں تو آپ چلنا شروع کریں، زیادہ واک کریں، 2 سے 3 کلومیٹر تک روزانہ چلیں۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ شوگر یا بلڈ پریشر یا ہارٹ کے مریض ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو کنٹرول کرنا کیے رکھیں، تاکہ آپ کو یہ پرابلم وہاں جا کے نہ فیس کرنی پڑے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ، ہم ان کے لیے بتاتے ہیں کہ جو کموڈ کا استعمال ہے اس کو کیسے کریں، کیونکہ وہاں جا کر پھر ظاہر ہے احرام کی صورت میں یا نماز پڑھنے کے لیے جب آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے تو ان کا ناپاک ہو جانا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کموڈ کے استعمال میں احتیاط کریں اور اس کا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح سے کموڈ کو یوز کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر جگہ پہ، ہر بلڈنگ میں اور تمام جو واش رومز ہیں اس میں کموڈ ہی لگائے گئے ہیں، تو آپ اس کا استعمال دیکھ لیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر نہیں بیٹھنا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہوں گی جو آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال کموڈ کا کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے پرابلم نہ ہو۔ یا متحرک الیکٹرک سیڑھیاں ہوتی ہیں جو خود چلتی ہیں، تو اس کا استعمال بھی سیکھیں تاکہ آپ گر نہ پائیں اور آپ سنبھل کر صحیح طریقے سے اس کو یوز کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں جنہوں نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی سیکھ کر جائیں تو بہت آسانی ہوگی۔